Students see NCERT in text question 2.11 from page number 57 of the solutions है. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला C6H8O6 होता है. To be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius. KF इक्वल टू 3.9 केल्विन केजी पर मोल. राइट, आपसे बोला गया कि आपने एग्जैक्ट मास या एक्चुअल मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड बताना है जो कि आप 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करोगे. ठीक है, और जो सोल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस लो हो जाएगा. ओके, इस केस में आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट 3.9 केल्विन केजी पर मोल गिवन है. राइट, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज MB इक्वल टू KF इंटू WB. ठीक है, डिवाइडेड बाई WA इन KG इंटू डेल्टा TF. ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हम यूज करके WB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, अब ये जो WA और WB है, ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ कि मैं कंपोनेंट A को एसिटिक एसिड अज्यूम कर रही हूँ. दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कहीं पे भी सबस्क्रिप्ट A आता है इसका मतलब मैं एसिटिक एसिड की बात कर रही हूँ. ठीक है, और जो मेरे पास एस्कॉर्बिक एसिड है उसको मैं कंपोनेंट B अज्यूम कर रही हूँ. राइट, नाउ यहाँ पे WB हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, WB जो है वो एक साइड ले जाएंगे. राइट, और बाकी टर्म्स जो है हम दूसरी साइड. सो MB इंटू WA. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अपने KG में WA की वैल्यू लेनी है इंटू डेल्टा TF बाय KF आ गया. राइट, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन गया. अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं. राइट, तो सबसे पहले हमारे पास KF की वैल्यू गिवन है दैट इज 3.9 केल्विन KG पर मोल. राइट, नाउ WA की वैल्यू हमारे पास 75 ग्राम गिवन है. तो अभी हमने बात किया कि हमें WA की वैल्यू जो है वो KG में चाहिए. तो हम ये जो 75 ग्राम है इसको KG में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट, अब रफ में लिख लो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg आ जाएगा. तो ये वैल्यू जो है आप सिंपली पुट कर दोगे. सो 75/1000 kg बन गया. राइट, WA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.075. ठीक है, KG. अब हमारे पास WA की वैल्यू भी आ गई है. द नेक्स्ट टारगेट इज डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी. ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास 100% एसिटिक एसिड होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा. ठीक है, और जब आप उसमें एस्कॉर्बिक एसिड ऐड कर दोगे उसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट रिपोर्ट होगा उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास डेल्टा TF है. राइट, सो ऑब्वियसली ये डिफरेंस है दैट मीन्स कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तब भी सेम ही वैल्यू आएगी. सो 1.5 केल्विन आ गया. डेल्टा TF की वैल्यू भी आपके पास प्रेजेंट है. अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो MB फाइंड आउट करना है दैट मीन्स मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. सॉल्यूट यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड है. सो हम MB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो MB इक्वल टू हमने मोलर मास ऑफ C6H8O6 फाइंड आउट करना है. ठीक है, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे. सो कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं तो इंटू 6 हो जाएगा. प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 8 हाइड्रोजन एटम है तो इंटू 8 हो गया. प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल इंटू 6. सो 12 प्लस 6 72 ग्राम पर मोल आ गया. प्लस 1 इंटू 8 8 ग्राम पर मोल
प्लस 16 इंटू 6 96 ग्राम पर मोल. Now 72 plus 8 plus 96 176 ग्राम पर मोल आ गया. राइट. अब हम सभी की वैल्यूज पुट करेंगे. डब्ल्यू बी इक्वल टू एम बी की वैल्यू 176 ग्राम पर मोल. ठीक है. डब्ल्यू ए हमारे पास 0.075 kg है. डेल्टा टी एफ दैट इज 1.5 केल्विन डिवाइडेड बाय KF. KF की वैल्यू 3.9 केल्विन kg पर मोल. ठीक है. अब kg के साथ kg कैंसिल कर दिया, मोल इनवर्स के साथ मोल इनवर्स कैंसिल कर दिया, केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल हो गया. राइट. सो जब आपने 176 को 0.075 एंड 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज WB equal to 19.8 divided by 3.9, right? So WB equal to 5.076 ग्राम. राइट. सो यहाँ पे हमने यूनिट मेंशन करने हैं. सो इसको मैं राउंड ऑफ कर लूँगी. सो WB equal to 5.08 ग्राम.